दोस्तों एक 236 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी जून क्वार्टर में सेल्स ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई। ऑपरेटिंग मार्जिन 16% क्रॉस कर गया और प्रॉफिट 567% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अब इसके ऊपर मैनेजमेंट FY27 में मिनिमम 30% ग्रोथ टारगेट कर रहा है और दो नए ग्रोथ इंजन सामने आ रहे हैं, एक फर्नास्ट्रा हेल्थ केयर फर्नीचर और IBC मैन्युफैक्चरिंग। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्या मित्सु केमप्लास्ट एक टर्न अराउंड से अब जेन्युइन ग्रोथ स्टोरी बन रही है? आज मार्केट मूव्स टुडे पर इसी को नंबर्स के साथ एनालाइज करते हैं। मित्सु केमप्लास्ट 1990 से पॉलीमर बेस्ड मोल्डेड प्रोडक्ट्स बना रही है। बिजनेस ब्रॉडली है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, हेल्थ केयर फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। कंपनी के पास 500 से भी ज़्यादा SKUs है और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 500 प्लस कस्टमर्स और 30 प्लस फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स का बेस है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी सिग्निफिकेंट है विद इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ ओवर 29,000 टन्स पर एनम। तो ये कोई न्यू एज स्टार्टअप नहीं, 35 प्लस ईयर्स का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है। अब देखिए लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में पैट दिसंबर 2025 में 4.71 CR, मार्च 2026 में 7.72 CR, जून 2026 में 8.74 CR और जून क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ इज 567%। सेल्स भी जून क्वार्टर में 95.15 CR पहुंच गई और सबसे इंटरेस्टिंग नंबर ऑपरेटिंग मार्जिन 16.29%। जून 2025 में ये सिर्फ 5.87% था, यानी एक साल में मार्जिन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। दिस इज रियल टर्न अराउंड। FY26 में कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 350 CR था, ग्रोथ ओनली 5.4%, बट एबिटा नियरली 49% बढ़ा और पैट 115%। तो FY26 में एबिटा मार्जिन 7% से 9.9% हो गया। Q4 में एबिटा मार्जिन 16.45% था और अब जून 2026 क्वार्टर में भी मार्जिन 16.29% है। So this is no longer just an annual FY26 story. The margin improvement has continued into FY27 और मेरे लिए ये कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, मेरे अकॉर्डिंग मित्सु की नेक्स्ट फेज की ग्रोथ के दो मेजर ड्राइवर्स हो सकते हैं, फर्नास्ट्रा और IBC। फर्नास्ट्रा कंपनी का हेल्थ केयर फर्नीचर वर्टिकल है और ये सिर्फ लो मार्जिन कमोडिटी बिजनेस नहीं है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फर्नीचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर करंटली अराउंड 16% ऑफ रेवेन्यू है और इसका एबिटा मार्जिन 15+% है। इसे कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल कंटेनर बिजनेस जहां मैनेजमेंट ने रफली 3 to 8% का मार्जिन रेंज बताई है। यानी फर्नास्ट्रा का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, मार्जिन एक्सपेंशन भी है। अगर फर्नास्ट्रा का कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअली इंक्रीज होता है तो कंपनी का ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो सकता है और मैनेजमेंट हेल्थ केयर फर्नीचर को की ग्रोथ ड्राइवर के रूप में हाईलाइट कर रहा है। अब आते हैं IBC। ये एक नई इंटरेस्टिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए। IBCs केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, फूड एंड अदर इंडस्ट्रीज में बल्क लिक्विड और मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। मित्सु एक फुल्ली ऑटोमेटेड IBC फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर रही है और इसकी कमिशनिंग सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY27। यानी ये बिजनेस अब सिर्फ प्रेजेंटेशन में नहीं है, इसका इम्पैक्ट भी हमको FY27 में दिखना चालू हो जाएगा और मैनेजमेंट खुद IBC को फ्यूचर ग्रोथ के ड्राइवर के रूप में डिस्क्राइब कर चुका है। मैनेजमेंट ने FY27 के लिए मिनिमम 30% ग्रोथ का इंडिकेशन दिया है और लॉन्ग टर्म टारगेट है 1000 CR रेवेन्यू बाय FY28। यानी FY26 में रेवेन्यू रफली 351 करोड़ था, सो 1000 करोड़ का टारगेट अग्रेसिव है। बट अब कंपनी के पास ग्रोथ के लिए मल्टीपल लीवर्स है, एग्जिस्टिंग पैकेजिंग बिजनेस, फर्नास्ट्रा, IBC, कैपेसिटी एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट्स, इसलिए टारगेट को इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट मूव्स टुडे का एक रूल सिंपल है, गाइडेंस को तभी वैल्यू करेंगे जब नंबर्स डिलीवर होंगे। अब वैल्यूएशन देखिए, आपके लेटेस्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग करंट प्राइस इज अराउंड 174, मार्केट कैप अबाउट 236 करोड़, P 10.2 मल्टीपल, इंडस्ट्री P अराउंड 19.8 मल्टीपल, ROE 15%, ROCE 16.3%, डेप्ट टू इक्विटी 0.57%, प्रमोटर होल्डिंग तगड़ी 67.8%। सो एट 10x अर्निंग स्टॉक वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं लगती।
In fact, compared with industry P, it looks relatively inexpensive. But valuation का real trigger तब आएगा जब earnings growth plus Fernastra plus IBC साथ में deliver करेंगे. अगर earnings sustain होती है तो current valuation interesting हो सकती है. अगर growth disappoint करती है तो low PE का reason भी समझ आ जाएगा. स्टोरी अट्रैक्टिव है बट रिस्क अभी भी है. फर्स्ट एग्जीक्यूशन, 350 करोड़ से 1000 करोड़ जाना इजी नहीं है. सेकंड, रॉ मटेरियल. मेन रॉ मटेरियल HDPE है और पॉलीमर प्राइसेस मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं. थर्ड, IBC एग्जीक्यूशन. न्यू बिजनेस है सो कमिशनिंग के बाद रैंप अप और कस्टमर एक्सेप्टेंस देखना इंपॉर्टेंट होगा. फोर्थ, माइक्रो कैप वॉलेटिलिटी. 236 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी में प्राइस मूवमेंट शार्प हो सकते हैं. So this is not a low risk stock. अब आते हैं उसकी वैल्यूएशन स्कोर कार्ड पे. तो बिजनेस को मैं रेट करूँगा 7 आउट ऑफ 10, अर्निंग्स मोमेंटम को 9 आउट ऑफ 10, ग्रोथ पोटेंशियल को 8.5 आउट ऑफ 10, वैल्यूएशन 8.5, बैलेंस शीट 7, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन 7.5, रिस्क हाई. सो ओवरऑल 8 की रेटिंग आउट ऑफ 10. मतलब एक गारंटेड मल्टीबैगर नहीं बट risk reward interesting enough to track it seriously. So final verdict. तो Mitsui Chemplast को मैं कैसे देखता हूँ? This is no longer just a turnaround story. FY26 में profitability turnaround दिखा. Q1 FY27 में margin और profit growth continue हुई. अब next phase के growth drivers है Fernastra, IBC, capacity expansion, exports. और अगर management ने FY27 में 30% plus growth deliver करता है तो फर्नास्ट्रा का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, IBC का सेकेंड क्वार्टर से सक्सेसफुली रैंप अप होता है और मार्जिन्स 10% प्लस के आसपास सस्टेन होते हैं, देन द मार्केट में स्टार्ट लुकिंग एट मित्सुई केम वेरी डिफरेंटली. At 174 and around 10x earning, that's what makes the story interesting. But remember, we are not buying the 1000 crore dream. We are watching the company on its way towards it. That's the difference between speculation and fundamental investing. तो आपको क्या लगता है? कैन मित्सुई केमप्लास्ट रीच 1000 करोड़ रेवेन्यू बाय FY28? कमेंट में येस और नो लिखिए. और अगर आपको ऐसी रिसर्च पसंद है जहां हम हाइप नहीं, नंबर्स, ग्रोथ और एग्जीक्यूशन को फॉलो करते हैं, देन सब्सक्राइब टू मार्केट मूव्स टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट रिसर्च वीडियो में. वॉच द नंबर्स, नॉट द हाइप. थैंक यू.